नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी ने ये वीडियो स्पेशल पीजीटी एमआरएस के लिए है कि पीजीटी एमआरएस की एग्ज़ाम दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि काफ़ी बच्चे दोस्तों इस बात से परेशान हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि ये जो एमआरएस की वो सेकंड वैकेंसी है। दोस्तों जब फर्स्ट वैकेंसी आई थी तब मैं भी एक आपकी तरह की स्टूडेंट ही था और मैं एक स्टूडेंट की भावना को समझता हूँ, क्योंकि आज मैं एमआरएस में ऑलरेडी पोस्टेड हूँ पीजीटी कॉमर्स पे। बट दोस्तों इससे पहले मैं भी एक स्टूडेंट था। दोस्तों मैं स्टूडेंट की अच्छी तरह से फीलिंग समझता हूँ कि जब वो पेपर दे के आता है उसका कितनी अच्छी तैयारी कर लो, उसके बाद में अगर उसका अच्छा पेपर नहीं होता और वो यूट्यूब पे बार बार देखता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका एक सही अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले नमस्कार करता हूं और बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपने खुद के ऊपर विश्वास करके पेपर दिया ना, तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों ये जो एमआरएस की इस बार जो वैकेंसी आई है उसका पेपर का सबसे पहले अपन एनालिस करते हैं। मैंने इसके आंसर की भी दोस्तों इसी चैनल पे डाल रखी है, मैंने भी इसका पेपर देखा है और अच्छा खासा पेपर था दोस्तों। अब कई बच्चे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो कई बच्चे जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जो भाषा है, उसको लेकर हो रहे हैं कि कई बच्चों की जो भाषा है वो क्लियर नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा की अपन बात करें दोस्तों, हिंदी के हमारे पास 10 क्वेश्चन थे और 10 ही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश के थे। हमारे को दोनों को मिला के केवल 8 क्वेश्चन सही करने थे, यानी कि हिंदी में 4 और अंग्रेजी में 4। और पिछली बार में इस बार में यह अंतर भी है कि सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज ये हो रहे हो कि पिछली बार डायरेक्टली ये लिखा गया था कि आपके पर्टिकुलर हिंदी में 40% यानी कि 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए और पर्टिकुलर अंग्रेजी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। बट इस बार ऐसा लिखा नहीं है। इस बार ऐसा बताया गया है कि जो पीजीटी वाले हैं टोटल आपके लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से अगर आपके 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसे ही अपन टीजीटी की बात करें तो उनके पास टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। एक तो हिंदी इंग्लिश, एक रीजनल लैंग्वेज, टोटल 30 आती है, उनमें से आपको 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। दूसरी बात करूँ दोस्तों कट ऑफ की, तो इस बार जो कट ऑफ है अपन क्या कर रहे हैं कि 2023 की जो फर्स्ट भर्ती आई थी उससे तुलना कर रहे हैं कि उसमें जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो फाइनल कट ऑफ थी, यानी कि जो फर्स्ट बार में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्पेशल सब्जेक्ट का भी पूछा गया था और वो फाइनल कट ऑफ थी, 1 गुने की कट ऑफ थी। इस बार दोस्तों आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 10 गुना है, यानी कि मान के चलो आपकी पीजीटी में जैसे 100 पोस्ट है तो वो 1000 स्टूडेंटों को बुलाएंगे। इसलिए दोस्तों ये जो आपका जो पेपर है ओनली क्वालिफाई है, ये मेन एग्जाम, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ओनली क्वालिफाई है। और दोस्तों इस बार जो टोटल जो पीजीटी की जो पोस्टें आई हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। टोटल 1460 है, तो इसका मतलब वो 14,600 जनों को लेंगे, यानी कि पीजीटी जो पोस्ट है वो 10 गुनों को ले रहे हैं। जैसे इंग्लिश में 112 पोस्ट है, ये मान लीजिए 112, तो वो 1150 स्टूडेंटों को लेने का प्रयास करेंगे। अपन हिंदी की बात करें इसमें 81 पोस्टें हैं तो 810 बच्चों को लेंगे। मैथ की बात करें तो 134 पोस्टें हैं और 1340 जनों को वो लेंगे। अपन केमिस्ट्री की बात करें तो 169 है, इसमें से वो 1690 को लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे दोस्तों आप सभी जानते हो कि जैसे फिजिक्स है 198 है, 1980 को लेंगे। जो बायोलॉजी है 99 पोस्ट है, 1990 को लेंगे। ज्योग्राफी 98 पोस्ट है, 980 को लेंगे। ऐसे जो हिस्ट्री है उसकी 140 पोस्ट हैं और 1400 स्टूडेंटों को वो क्वालिफाई करेंगे। कॉमर्स के दोस्तों इस बार 120 पोस्टें आई हैं, पिछली बार 130 थी, इस बार 120 ही आई है, तो 1200 स्टूडेंटों को वो लेने का प्रयास करेंगे। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 155 पोस्ट हैं, टोटल 1550 वो क्वालिफाई करेंगे। और जो कंप्यूटर साइंस की बात करें इसमें 154 पोस्टें हैं, 154 पोस्टें हैं और 1500 जो 40 हैं, 1540 बच्चों को पास करेंगे। टोटल आपकी 1407 पोस्टें हैं और 14,600 जनों को लेने का पास करेंगे। दोस्तों जो 2023 में पोस्टें आई थी केवल 2200 पोस्टें आई थी। कितनी पोस्टें आई थी? केवल 2200। तो वो 2200 अकॉर्डिंग कट ऑफ थी, यानी कि 1 गुने की थी। उसमें क्या जो एग्जाम हुआ था उसी में सब्जेक्ट पूछा गया था और वो फाइनल कट ऑफ थी
और उससे आपको डायरेक्ट नौकरी मिल रही थी। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं है, ये केवल क्वालिफाई है, इसके बाद में आपका मेन एग्ज़ाम और होने वाला दोस्तों। तो मेन एग्ज़ाम आपका होगा। तो दोस्तों आप निराश मत हुइए, जिसके भी अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो रहा है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको जो लैंग्वेज की बात करता हूँ कि इंग्लिश में टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं, जिसके भी दोस्तों काफ़ी स्टूडेंटों से रिव्यू लिया गया है कि लगभग किसी के 6 और 8 से लेकर क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी कमेंट कीजिए कि आपके इंग्लिश में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और हिंदी में जो रिव्यू मिला है कि 5 से लेकर 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके। तो आप भी दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके हिंदी इंग्लिश में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो दोस्तों आपको तैयारी करनी चाहिए टायर 2 की। तो दोस्तों अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं ना, वो भविष्य में कहीं ना कहीं काम आएगी दोस्तों। देखो इसके साथ ही एमआरएस के साथ में केवीएस की भी वैकेंसी है, एनवीएस की वैकेंसी भी है। और दोस्तों ये केवल क्वालिफाई है, ठीक है। काफ़ी बच्चे हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको टायर 2 की भी तैयारी करनी चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको एक पेपर का सटीक एनालिसिस बता रहा हूँ। और पीजीटी की अगर अपन कट ऑफ, देखो पीजीटी के कट ऑफ इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे एग्जाम टाइम में। तो दोस्तों ये देखा गया है कि एग्जाम टाइम में आपने भी अनुभव किया होगा, आप जिस रूम में बैठे होंगे उसमें पूरी सीटें नहीं भरी थी, यानी कि 50% स्टूडेंट पहुंचे ही नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले ये है। और दूसरी कट ऑफ को नेगेटिव भी है। पिछली बार दोस्तों 1/4 थी नेगेटिव मार्किंग, इस बार अपन बात करें तो 1/3 है, 0.3333। तो ये भी दोस्तों कट ऑफ को डाउन करती है। और पिछली बार जो कट ऑफ थी वो फाइनल कट ऑफ थी, इस बार 10 गुना ले रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब 10 गुना रह रहे हैं, तो जो नीचे स्तर वाले हैं उनको भी लेंगे दोस्तों, इसलिए कट ऑफ तो आप मान के चलो कि डाउन ही जाएगी। अब दोस्तों अपन कट ऑफ का कैसे एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले ये करते हैं कि जीके के टोटल हमारे पास पीजीटी में 10 क्वेश्चन आए थे। अब 10 क्वेश्चन में मैंने पेपर भी देखा, काफ़ी स्टूडेंटों से बात भी की, तो सब लोगों का रिव्यू आ रहा है कि 5 से लेकर 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अपन देखो एवरेज की बात कर रहे हैं, टॉपर स्टूडेंट उनके 10 में से 10 भी सही है, लेकिन अपन उन स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं, जैसे मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट था 2023 में, तो मेरे भी दोस्तों उस समय 5 ही क्वेश्चन सही थे जीके में। तो मैं उन स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन हमारे जीके में मान लेते हैं। रीजनिंग के टोटल 15 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलते हैं कि ये बच्चों के सही होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन मानते हैं। आईसीटी के 15 क्वेश्चन थे और इसका जो लेवल था वो इजी था, तो 12 से 13 क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि करेक्ट होंगे। 12-13 सर मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से ये अपन मान के चलते हैं कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही होंगे। डोमेन नॉलेज की बात करूँ, केस स्टडी है, एनईपी 2020 है, इनमें भी दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन है, उनमें से अपन मान के चलते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन अपने सही हो सकते हैं। अगर अपन एवरेज की बात करें, अब आप जीके में 5 क्वेश्चन करेक्ट मान लो, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन मान लो, आईसीटी में 12 है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 मान लो, डोमेन नॉलेज में 20 मान लो, तो हमारे टोटल मार्क्स हो रहे हैं 57। और दोस्तों ये 57 उनके मार्क्स है जो अच्छी तैयारी की है सर, ये मैक्सिमम 57 है। और दूसरी बात, एक बार 5 से मैंने 6 बताए थे, तो मैक्सिमम आप 6 मान लो, फिर रीजनिंग में 12 मान लो, आईसीटी में 13, टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 और डोमेन नॉलेज में आप 25, टोटल होते हैं 71, कि मैक्सिमम 57 से 71। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों 57 से अपन बात करते हैं, आप देख सकते हो 57 से 71 की बात कर रहा हूँ मैं, कि इससे ज़्यादा मार्क्स अचीव नहीं किया जा सकता पेपर में। क्योंकि आप जानते हो अपन तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन एक घर पे टेस्ट देना, एग्ज़ाम के माहौल में टेस्ट देने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि अपन को जो आता है वो भी वहाँ पे भूल जाते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम का भी डिप्रेशन होता है, इसलिए हमारे को आते हुए क्वेश्चन भी काफ़ी गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे हमारी करेक्ट होंगे। इसलिए अगर आप 40% के क्राइटेरिया को क्लियर कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम 2 की तैयारी करनी चाहिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ। और दोस्तों हार जीवन में कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है हमारा। अगर आज अपन हार गए ना
तो फिर जीतने की अपन संभावना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें डट कर रहना है। ये कंपटीशन है, इसमें जो बना रहेगा जीत उसी की रहेगी। इसलिए आपको कंपटीशन को देख के हारना नहीं है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ, तैयारी करो तो इस मकसद से करो कि जितनी पोस्ट आई हैं उन पोस्ट में से मुझे केवल एक पोस्ट चाहिए और मेरा केवल कंपटीशन खुद से है। हमें बाकी के लोगों से कंपटीशन करना ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एक पोस्ट। तो आपको खुद से ही कंपटीशन करना है। मैंने भी दोस्तों आपकी तरह काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी एग्जामें दिए, काफ़ी एग्जामों में मैं सफल नहीं हो पाया। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में मैंने आरपीसी की भी एग्ज़ाम दी थी। वहाँ फाइनल मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रखे थे, पॉइंट 12 से रहा हुआ हूँ मैं। फिर मैं उदास हुआ। फिर उसके जस्ट ये एमआरएस की वैकेंसी आई, फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया और फिर मैं उसी समय लग गया, क्योंकि मैं उस समय एग्ज़ाम में विफल हो गया था। मेरा थोड़ा सा माइंड ऑफ हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो दूसरी में होगा। इसी उम्मीद में मैं लगा रहा और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। और ये दिसंबर में 2023 में एग्ज़ाम हुई। इसका जनवरी में दोस्तों रिजल्ट आ गया, फरवरी में डॉक्यूमेंट्स हो गए और हमें जून में इसकी पोस्टिंग दे दी गई। मेरी 10 जून 2024 को यहाँ कर्नाटक में पोस्टिंग हुई, देवरकोटा में, ये हमारा पीजीटी कॉमर्स में। तो दोस्तों आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपकी मेहनत। तो दोस्तों मैंने ईएमआरएस में इतनी अच्छी से तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उस समय सिलेबस भी इतना डिफाइंड नहीं था। मेरी तैयारी पहले वाली एग्जाम में थी, आरपीसी में। इसलिए आपकी जो ये तैयारी है ना, न जाने कौन सी एग्जाम में काम आ जाए। इसलिए आपको कोई बात नहीं, आपने पेपर दे लिया, एक दिन रेस्ट करो, फुल आप आराम से सो लो, घूम लो, 1-2 दिन दोस्तों से बातचीत कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर से आपको लग जाना है, क्योंकि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। और दोस्तों ये YouTube चैनल आपका ही है। मैं चाहता हूँ कि इससे वो स्टूडेंट जुड़े जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, ताकि मैं उनके साथ मेरे जो संघर्ष है और जो उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है उनके सारे डाउट में क्लियर कर सकूँ दोस्तों। अब मैं दोस्तों एमआरएस है, केवीएस है, एनवीएस है, या राजस्थान में जो आरपीसी है, टीचिंग लेवल की जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित आपको जो भी डाउट हो, आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत हो रही हो, आप कैसे पेपर को तैयार करें, ये सारी बातें आप मुझसे कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। और आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो, सपोर्ट करो, ताकि हम अपना एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, एक दूसरे के डाउट क्लियर कर सकें, ताकि हम एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। हमें दोस्तों तैयारी बहुत मजबूती से करनी, हार नहीं मानना है, क्योंकि अगर आज हार गए ना तो मान लो लाइफ में हार। अब देखो जो लड़ा ही नहीं वो तो ऑटोमेटिकली हार गया ना। इसलिए सबसे पहले लड़ना सीखो। क्या आप मैदान में जब उतर ही चुके हो तो जब तक जीत नहीं होगी तब तक हम मैदान छोड़ने वाले नहीं, चाहे उसके लिए लाइफ हमारे से कितना ही संघर्ष झेलना पड़े, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अपन को क्या करना है, उन सबका डटकर सामना करना है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा यूट्यूब पे कट ऑफ नहीं देखना है। जब आपको पता है, जब मैं एमआरएस के एग्ज़ाम देके आया था तो मैंने ये सोचा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। ये मैं रियली बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब यूट्यूब पे कट ऑफ बता रहे थे ना दोस्तों, बहुत हाई बता रहे थे, इतनी कट ऑफ हाई बता रहे थे, कोई 75+ बता रहे थे, उस समय 80+ बता रहे थे। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई और उसमें जब मैंने देखा मेरा जो रोल नंबर आया, तब मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको इतना नहीं घबराना है कि कट ऑफ कितने की, आपको बस इतना सोच लेना है कि हम हिंदी इंग्लिश में जो 8 क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं और 40% ओवरऑल पेपर अगर हमारा क्लियर हो रहा है तो आप टायर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। और जो भी स्पेशल जो कॉमर्स के स्टूडेंट है पीजीटी के, उनका जो सिलेबस है मैं जल्दी ही केवीएस, एमआरएस, एनवीएस का सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करने वाला हूं। और उनके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा मैं दोस्तों। कि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पीजीटी जो एमआरएस, केवीएस, एनवीएस है, इनका जो सिलेबस है वो फर्स्ट पीयूसी, सेकंड पीयूसी यानी 11वीं और 12वीं क्लास का ही सिलेबस है। तो दोस्तों और हूबहू ये जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट पीयूसी, सेकंड पीयूसी पूछे गए। अभी जो आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं, ये मैं जो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर पढ़ते हैं बच्चे फर्स्ट पीयूसी वाले यानी 11वीं और 12वीं वाले, उनको ये सारे क्वेश्चन आते हैं।
मैंने जैसे ये पेपर आया उन बच्चों से डिस्कस किया, पूछा उनको, तो इन सारे क्वेश्चनों के उनको उत्तर आते थे। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी का सहारा लेना चाहिए। तो मैं आपको एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जो टॉप क्वेश्चन है, वो इसी यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा पीजीटी कॉमर्स के लिए। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक हमारी अच्छे से फ्रेंड सर्किल बन सके। दोस्तों मुझे आप अपना एक होस्ट दोस्त मान सकते हो। दोस्तों जो भी मेरे से हो पाएगा मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और मैं इतना ही अंत में आपको कहना चाहूँगा कि आप हार नहीं माने। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, उनका आप डटकर सामना करें और अपनी तैयारी रेगुलर बनाए रखें, क्योंकि आपकी अब इस लेवल पे तैयारी हो चुकी है। दोस्तों अगर आप इस समय छोड़ देते हैं तो इस इतने दिन आपने जो मेहनत की है ना उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्या पता आपका कौन सा प्रयास, आपकी कौन सी लास्ट स्टेप आपको विनर बना दे। तो इसलिए आप पेपर देने के बाद में डीमोटिवेट होने का काम नहीं। पेपर दोस्तों हो चुका है, अब आप उसमें कुछ भी नहीं बदल सकते। आपके रोने से, आपके सोचने से ना तो आपके नंबर बढ़ेंगे दोस्तों, ना कुछ नहीं होगा। और कोई बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि सर जो हिंदी इंग्लिश है उसमें मैं 0.5 से रह रहा हूँ। दोस्तों आप भी चिंता ना करें। कभी कभी किस्मत क्या होती है कि जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया तो उसको आपको बोनस मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, वैसे भी केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आ रखी है, आपको तैयारी तो करनी है। इसमें नहीं हो रहा है तो आपको उनकी करनी है, तो तैयारी आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस इन सब का समान सिलेबस है। और दोस्तों मैं आपके लिए एक जॉब प्रोफाइल भी लेके आऊँगा पीजीटी का, कि ईएमआरएस में किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, किस प्रकार का जॉब होता है, कितनी सैलरी आपको मिलती है, कैसा कैसा काम होता है, पूरा मॉर्निंग टू शाम तक क्या क्या कैसे काम करते हैं। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे ऐसे वीडियो के लिए तो मैं पूरा लाऊंगा, आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती है। मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गई है। और इसी के साथ अब आपसे मैं विराम लेता हूँ, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।